आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। और हम लोग जो आज का जो क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, यह क्लास आपका मैथ का है, सेकंड क्लास। इसके पहले मैथ का एक क्लास हमने आपको सिलेबस के बारे में बतलाए थे, और आज का सेकंड क्लास है, मैथ का सेकंड क्लास है। और आपका जो फिजिक्स का है, न्यू ट्वेल्थ का है, ओल्ड का नहीं है, न्यू ट्वेल्थ नया बैच, और नया बैच का ये क्लास नंबर 2 है। और आपका भी यूट्यूब पर चलेगा क्लास, लगभग 10 क्लास तक यूट्यूब पर चलेगा। उसके बाद ऐप पर आपको हम जोड़ेंगे। जिनका एडमिशन होगा, जो एडमिशन करना चाहते हैं, उनका हम सूचना देंगे 1-2 क्लास के और बाद कि आप किस प्रकार से फ़ोन पे करिएगा, कैसे आप ऐप डाउनलोड करिएगा, उसके बाद किस प्रकार से जुड़िएगा, तमाम चीज़ आपको बताया जाएगा। अभी यूट्यूब पर पढ़ते जाइए, और ऑनलाइन जो क्लास आपको पढ़ा रहे हैं उसका कॉपी अलग बना लीजिए। आपको टेलीग्राम से नोट करना है, और उसके पहले नोट करके और तब फिर आप वीडियो देखिएगा। पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा, तो वीडियो खूब अच्छा से आपको कैच करोगे। ज़्यादा देर का तो वीडियो रहता नहीं, एकदम कम समय का वीडियो रहता है, इसलिए आप आसानी से देख भी पाइएगा। और हमने प्रयास करेंगे कि आप वीडियो देख के ही याद हो जाए। और उसके बाद आपको मैथ में तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किताब बनाना पड़ेगा। तो चलिए, आप इसमें हम लोग जो क्लास फर्स्ट किए थे, आज सेकंड क्लास हम लोग चालू कर रहे हैं। अभी एकदम यूट्यूब पर करते जाइए, अभी ऐप के नामे नहीं, अभी किसी प्रकार के एडमिशन की हम बातें नहीं कर रहे हैं। अभी पहले आप लाइनअप आ जाइए, ऑनलाइन क्लास का एक रेगुलर बन जाए। उसके बाद जब लाइनअप आ जाएगा तो सब ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। फिर हम लोग ऑफलाइन, फिर हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। अभी तो ऑनलाइन हम लोग चल रहे हैं। ये क्लास 2 हो गया, यानी क्लास 1 का कॉपी दम तैयार हो जाना चाहिए, क्लास 2 का आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए, क्लास 2 में हम लोग आज सिलेबस चालू करने जा रहे हैं। पिछला क्लास पूरा सिलेबस ही चले थे, क्या है, कितना अंक के पढ़ना है, कितना प्रश्न पढ़ना है। तो चलिए, आज हम लोग क्लास चालू करेंगे। सबसे पहले 12th का ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति में, और त्रिकोणमिति का यह पहला क्लास हम लोग करेंगे। यानी आपको त्रिकोणमिति को ही कहते हैं हम लोग क्या, ट्रिग्नोमेट्री। अब त्रिकोणमिति में सबसे पहले एकमात्र चैप्टर है। पहले सिलेबस पढ़ने से पहले, चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। उसके बाद हम लोग चैप्टर के इंट्रोडक्शन लेंगे, और उसका बाद उसका थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी पढ़ने के बाद तब फिर टाइप चलेंगे। तो त्रिकोणमिति है क्या, सबसे पहले ये चीज जानेंगे। ये जो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति जो शब्द का अर्थ होता है तीन कोण की माप। ये अर्थ हुआ तीन कोण की माप। तीन कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते नहीं है, ये अर्थ है, ना कि तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यह परिभाषा सही नहीं। यह अर्थ हुआ कि तीन कोण की माप को त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ। त्रिकोणमिति का जो डिफिनेशन है, वह डिफिनेशन कहता है कि गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के, ध्यान देंगे, गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के, और समकोण त्रिभुज के क्या, भुजा और कोण। समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण, भुजा और कोण के बीच में, ये दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, उसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। फिर से एक बार, गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण, भुजाओं कर दो, या भुजा और कोण के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, ये दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। दिमाग में सेट करिएगा, गणित की वह शाखा
जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals about relation between sides and angles in right angle triangle, that is called trigonometry। फिर से, the branch of mathematics which deals about relation between sides and angles in right angle triangle, that is called trigonometry। गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति में जो ब्राह्मी क्लास है, जो न्यू 12th या जो 12th क्लास में जो त्रिकोणमिति पढ़ना है, मात्र एक चैप्टर पढ़ना है। और वह कौन सा चैप्टर है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यही आपका चैप्टर पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और यह चैप्टर का नाम है, मात्र एक चैप्टर है। तो हम लोग आज जो क्लास स्टार्ट किए उसमें हम लोग एक बात सीख गए। पहला चीज हम लोग सीखे कि त्रिकोणमिति है क्या, और दूसरा चीज कि 12th क्लास में त्रिकोणमिति में एक चैप्टर मात्र पढ़ना है और उस चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और त्रिकोणमिति का परिभाषा आपको सुनाए कि गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे, इस चैप्टर का हेडिंग हो गया और इस चैप्टर के हेडिंग के बाद हम लोग देखेंगे उसमें पहले थ्योरी कि इस चैप्टर का क्या थ्योरी है। इस चैप्टर को एक चैप्टर तो दिया है 12th में पढ़ने के लिए, लेकिन पिछले जितने भी त्रिकोणमिति का चैप्टर है, पीछे जितने भी 11th में आप पढ़े सभी का फॉर्मूला ठीक होना चाहिए। इसको पढ़ने के लिए चरण की जानकारी एकदम कंप्लीट होना चाहिए। चरण की जानकारी के बाद दूसरा जो सेक्शन है, चरण के बाद दूसरा नंबर जो सेक्शन इसका पड़ता है, जितना फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, कंपाउंड एंगल है, मल्टीपल, सम मल्टीपल, सभी चैप्टर का दम पूरी तरह फार्मूला पर पकड़ होना चाहिए। तब इसका टाइप हम लोग पढ़ें और टाइप के बाद तब हम लोग किताब बनाएं। तो हम लोग देखें, सबसे पहले अब आगे बढ़ रहे हैं और इसमें अब हम लोग चलेंगे, चैप्टर का परिचय हो गया। अब हम लोग सीधे इसमें करेंगे फार्मूला के लेकर कि पहला टाइप का क्या फार्मूला है और उसको प्रूफ करते हुए सिखाएंगे। टोटल फार्मूला को प्रूफ आपको सिखाते चलेंगे। तो हम लोग का चैप्टर चालू होगा। एक ही चैप्टर है पढ़ना। कौन सा चैप्टर है? तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का क्या थ्योरी कह रहा है, ध्यान देंगे आप। चलिए, अब चैप्टर चालू हो गया है आपका। चैप्टर जो चालू हुआ है उसमें हम लोग का जो चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और इसमें हम लोग टाइप नंबर फार्मूला की ओर चलेंगे। पहले फार्मूला से भी थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि फार्मूला में टाइप सिखाने से पहले आप इनवर्स के बारे में जानकारी ले लीजिए। प्रतिलोम है क्या? तो हम लोग जैसे लिखते हैं कि x y बराबर 5। ध्यान देना बाबू, x y बराबर क्या है? 5 है। और अब हम आपको कहें कि y बराबर मान निकालिए, तो आप y का मान कैसे निकालेंगे? इसमें आप करते हैं 5/x, x को ऊपर लेके चल जाओ।
तो ऊपर जाएगा तो 5x के माथा पर -1। ये जो -1 है इसी को इनवर्स पढ़ा जाता है। इसी को मैथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनवर्स। फिजिक्स में भी इसको इनवर्स से बोलते हैं, -1 को। आप इसी प्रकार हम अलजेब्रिक जो एग्जाम्पल दिए, अब हम सेकंड जो एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि साइन थीटा बराबर x। साइन थीटा बराबर क्या है, x। तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर जब साइन को इधर लाओगे, साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर साइन जब इधर लाओगे तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। ध्यान देना, यदि आपको हम दे दें कि cos थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर क्या, तो cos इधर लाओगे तो cos इनवर्स x। दो बात एकदम कंप्लीट होना चाहिए, इनवर्स लगाना और इनवर्स हटाना, ये दोनों बात एकदम दिमाग में सेट करने का प्रयास करें। देखिए हमने यहां पर इनवर्स लाए हैं और इनवर्स हटाना भी आना चाहिए। यदि आपको हम दे दें कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो क्या इनवर्स हटा सकते हो, यानी x बराबर क्या लिखोगे, तो साइन इनवर्स उधर ले जाओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहां पर इनवर्स हटा है और यहां पर इनवर्स लाए हैं, तो इनवर्स हटाना और लाना ये दोनों बात आपको दम सीखना होगा, तभी हम लोग फार्मूला की ओर चलेंगे। यानी कोई भी राशि हो, चाहे अलजेब्रिक राशि हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल राशि हो, कोई भी राशि हो, किसी भी राशि के घात पर -1 लिखा हुआ हो तो उसे इनवर्स पढ़ा जाता है। फिर से एक बार, किसी भी राशि के घात पर, किसी भी राशि के घात पर -1 लिखा हुआ हो तो उसे इनवर्स पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, इनवर्स पढ़ा जाता है। यहां पर हमने 4 एग्जाम्पल दिए। x y बराबर 5, तो y बराबर 5/x, ऊपर गया तो 5x इनवर्स, साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, cos थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बोलो कंप्लीट है। अब हम लोग चलेंगे सूत्र की ओर। ये हमने यहां पर दो बात सिखा दिए, इनवर्स लगाना और इनवर्स हटाना, दो बात एकदम कंप्लीट। ये दोनों बहुत आगे जरूरत पड़ेगा, कब, जब फार्मूला प्रूफ करेंगे तब। तो अब हम लोग चलते हैं फार्मूला की ओर, और फार्मूला में पहला टाइप आज हम लोग कंप्लीट और दूसरा टाइप, आज 2 टाइप कंप्लीट कर लेना है। बस दो टाइप करते हुए धीरे धीरे हम लोग ये चैप्टर पर पकड़ भी, तो दम मैथ की किताब के नाम ही नहीं लेना है, अभी दम सीधे दम पूरा फार्मूला एक जगह कर लेना है। यानी आपको इसका हम टेलीग्राम पर ना देंगे लिख करके, आपको घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझते चलो, नोट करना है तो टेलीग्राम से। अब हम लोग फार्मूला नंबर 1 पर चलेंगे। तो फार्मूला 1 में जो है टाइप 1, यानी टाइप 1 की बात कर रहे हैं। टाइप 1 में हम लोग पहला नंबर, टाइप 1 का पहला नंबर साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। ध्यान देंगे, साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, x होता है। इसी प्रकार आगे आपको 6 लिखना है, cos इनवर्स cos x बराबर क्या होगा, x होगा। तीसरा नंबर tan इनवर्स tan x बराबर क्या होगा, तो x होगा। चौथा नंबर cot इनवर्स cot x बराबर क्या होगा, तो x होगा। और पांचवा नंबर sec इनवर्स sec x, उसी प्रकार एकदम टोटल लिख देना, sec इनवर्स sec x बराबर क्या होगा, तो x होगा। और छठा नंबर cosec इनवर्स cosec x बराबर क्या होगा, तो x होगा। ध्यान दीजिएगा, sin इनवर्स sin x बराबर x, cos इनवर्स cos x बराबर x, tan इनवर्स tan x बराबर x, cot इनवर्स cot x बराबर x, sec इनवर्स sec x बराबर x, और cosec इनवर्स cosec x बराबर क्या होगा, x होगा। इस तरह का रहे, कहीं भी sin इनवर्स sin x लिखा हुआ है तो वहां पर डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। जैसे प्रूफ होने के पहले हम लोग जैसे एक देख लीजिए, आपको हम दे दें कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3
बराबर क्या लिखोगे? तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 3 हो जाएगा। एक्स के जगह क्या है? पाई बाई 3, तो पाई बाई 3। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स कैसे होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स पीटी हम लोग करने जा रहे हैं। ध्यान से, आपको हमने कहे कि प्रूफ करके दिखा दीजिए। क्या दिखाना है? तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स लाना है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या लाना है? एक्स लाना है। ध्यान दीजिएगा, एकदम बोर्ड पर ध्यान रखना है। अब साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स लाना है। तो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को लिख लें, ब्रैकेट वाले को। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? यहां पर हम लोग लेट लिख लेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर है उसी के बराबर थीटा मान लें। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको बराबर करके थीटा मान लेंगे, यानी साइन एक्स बराबर क्या मान लें? थीटा। अब इनवर्स लगा दो, यानी साइन को उधर ले जाओ, तो x बराबर साइन इनवर्स थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स थीटा। अब सोच करके लिख दो, तो साइन इनवर्स थीटा बराबर x। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में थीटा का मान देने पर, थीटा का मान देने पर, समीकरण 1 में थीटा का मान देने पर, समीकरण 1 में किसका मान दे रहे हैं? थीटा का मान। फिर से एक बार, जो ब्रैकेट के अंदर होगा, जो ब्रैकेट के अंदर देख लो, पहला फार्मूला जैसा प्रूफ होगा उसी प्रकार सब फार्मूला होगा, इसलिए खूब ध्यान से। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स यह फार्मूला होता है। इसको हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको थीटा मान लेंगे। अभी इनवर्स लगाने के लिए सिखाए हैं कि साइन एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन उधर जाएगा, तो साइन इनवर्स थीटा। अब सोच करके लिख दो, तो साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स। समीकरण नंबर 1, 1 बराबर 2 तो 2 बराबर 1 नहीं लिख सकते, खाली सोच करल है। ये दोनों में कोई अंतर उंतर नहीं है, बस खाली 1 बराबर 2 तो 2 बराबर 1 आगे पीछे करके लिखल है। अब क्या किए? इसको समीकरण 1 मान ली, और समीकरण 1 में थीटा का मान देने पर यहाँ थीटा के जगह क्या रख देंगे? थीटा के जगह, तो थीटा का मान क्या माने आप? साइन एक्स रख दीजिए। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 है क्या? तो साइन इनवर्स थीटा बराबर एक्स है, तो इसमें रख दीजिएगा। तो साइन इनवर्स और थीटा के जगह पर क्या है? तो साइन एक्स, तो थीटा के जगह पर साइन एक्स बराबर क्या होगा? एक्स होगा। यही रिजल्ट लाना था। देख लो, प्रूफ हो गया आपका। तो बोलिए, पहला नंबर तो एकदम कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, इसी प्रकार के आप दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं, तीसरा भी प्रूफ कर सकते हैं, यानी टोटल फार्मूला आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये वो हम सिखा दिए, आपको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टोटल बना लेना है कॉपी पर। कंप्लीट, यानी एक हम लोग टाइप कंप्लीट कर लिए। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। टाइन इनवर्स टाइन एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। अब हम लोग टाइप नंबर 2 चलेंगे, दूसरा टाइप चलेंगे, और दूसरा टाइप में भी हम लोग देखेंगे किस तरह से उसको आगे प्रूफ करते हैं। तो टाइप 2 में भी चल रहे हैं, देख लीजिए, कम से कम 2-2 टाइप चलिएगा, और दोनों टाइप को अच्छा से एकदम लिखते हुए बढ़िएगा, एक टॉपिक भी नहीं छूटे। धीरे धीरे करके आप एक चैप्टरे है, और जिसको त्रिकोणमिति बरियार उसका 12 का सबसे मेन ब्रांच कैलकुलस, उसमें बहुत आप राहत महसूस करिएगा यदि आपका त्रिकोणमिति पर पकड़ बन गया तो। और त्रिकोणमिति पर पकड़ नहीं बना तो निश्चित है कि आपको कैलकुलस परेशान करेगा। अब त्रिकोणमिति का फॉर्मूले ना ठीक है, उसका कितना कैलकुलस होगा, कैलकुलस अच्छा कभी नहीं उसको हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति से ही आपका कैलकुलस बेहतर होगा, इसलिए अच्छा से एकदम टॉपिक कंप्लीट करते चलिएगा। ध्यान दीजिए, टाइप नंबर 2 कर रहे हैं। टाइप नंबर 2 में क्या है?
ध्यान रखिएगा, टाइप 2 में अब चल रहे हैं। टाइप 2 में कुछ नहीं करेंगे, इसी को उलट देंगे। टाइप 2 में चलेंगे तो टाइप 2 का पहला नंबर जो आपका है, ध्यान देंगे बाबू, टाइप 2 में पहला नंबर साइन इनवर्स। अब इनवर्स आगे लगाए थे इसके पहले वाला में, अब इस साइन को रहने देंगे, इनवर्स अंदर लगा देना है। साइन इनवर्स, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो गया। देखिए इसके पहले वाला में क्या था, इनवर्स पहले था। दूसरा नंबर की बात करते हैं तो इसी प्रकार कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। कॉस इनवर्स, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तीसरा नंबर टाइन इंटू टाइन इनवर्स एक्स, टाइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। चौथा नंबर कॉट इनवर्स, कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। और पांचवा नंबर सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। और छठा नंबर कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। ये 6 फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टाइन इंटू टाइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, और कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। यानी इसमें इनवर्स अंदर है ब्रैकेट के अंदर, और इसके पहले वाला में का क्या था, इनवर्स बाहर था। अब पहला नंबर प्रूव करेंगे, पहला नंबर प्रूव करेंगे कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स कैसे होगा। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स लाना है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स लाना है बाबू। ध्यान से बोर्ड पर, एकदम बोर्ड पर ध्यानकारी रखना। ब्रैकेट के जो अंदर है, ब्रैकेट के अंदर यानी लेट ब्रैकेट के अंदर वाला को एक्स मान लेना है। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेना, थीटा। ब्रैकेट के अंदर वाला को क्या मान लिए, थीटा। अब इनवर्स उसमें लाना था, इसमें हटाना है। हमने शुरू में बोले हैं कि इनवर्स लाना और हटाना ये दो बात एकदम बहुत बेहतर होना चाहिए। तो इसमें इनवर्स हटाने जा रहे हैं, तो इनवर्स हटाएंगे तो x बराबर क्या होगा, साइन थीटा। x बराबर क्या हुआ, साइन थीटा। यहाँ साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा। अब क्या करो, सोच करके लिख दो, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, x होगा। समीकरण नंबर 1 मान लो, और समीकरण 1 में थीटा का मान देने पर, थीटा का मान देने पर, और समीकरण 1 में थीटा का मान देने पर दे दो समीकरण 1 में, यानी साइन थीटा बराबर x, तो थीटा के जगह रख दो। थीटा के जगह क्या रख दोगे, तो साइन इनवर्स x बराबर x हो जाएगा। यानी आपका सेकंड टाइप का भी फॉर्मूला कंप्लीट है। एक बार और अच्छा से, एक बार और ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, ब्रैकेट के अंदर वाला को क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे। ब्रैकेट के अंदर वाला को क्या करेंगे, थीटा। इनवर्स हटाना है तो x बराबर उधर जाएगा तो साइन थीटा। सोच कर दिए तो साइन थीटा बराबर x हो गया। और समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 1 में किसका मान दे दिए हैं, थीटा का मान। समीकरण 1 में थीटा का मान देने पर, यानी साइन थीटा बराबर x 1 था, थीटा के जगह क्या रख दिए हैं, थीटा के जगह साइन इनवर्स x। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट है। तो आपका 2 टाइप का दम कंप्लीट कर दिए हैं। अभी दोनों टाइप को क्या करना है, ये वो हम प्रूफ किए, दूसरा तीसरा यानी 5 आप पर छोड़ दिए। 5 दम से उसी टाइप का होगा, 5 इसमें प्रूफ और 5 उसमें प्रूफ, यानी 10 को आपका प्रैक्टिस हो गया। 10 को एकदम खूब बैठ के प्रैक्टिस करो और खूब अच्छा से कॉपी बनाते चलो, फिर हम लोग ऑफलाइन में भी करेंगे, ठीक है। तो खूब मन लगा के पढ़िए और घबराइए नहीं, एकदम खूब मन से पढ़िए। आज भर क्लास इतना ही, धन्यवाद।